हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो को लेकर जो मैं आपके सामने आया हूं उसका नाम है फैक्टर्स या फिर फैक्टराइजेशंस। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, गुणनखंड। जी हाँ, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं और किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप जब हमारे साथ रहेंगे पूरे फैक्टर आपको निकालने आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। ठीक है, और 2 का मतलब क्या हो गया कि फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? अरे भाई, मैंने नंबर ही वो ले लिया जो सबसे छोटा होता है। बेचारा ये सबसे छोटा है, इस छोटू के क्या फैक्टर हो गए? Whenever we find factors, हम फैक्टर निकालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई और कहीं ना कहीं डिवाइड का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये देखना है ये 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और जिससे ये डिवाइड हो जाता है वो इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले 2 तो पहले ही छोटा है, 2 से छोटा एक ही आदमी है, एक ही नंबर है, और वो कौन सा आता है? 1। तो क्या 1 से 2 डिवाइड हो सकता है? हाँ भाई हाँ। क्यों? एक तो ऐसा आदमी है, ऐसा नंबर है जो दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 जा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मींस वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2 इज 1। 2 का पहला फैक्टर कौन हुआ? 1। तो हम कह सकते हैं कि पहला फैक्टर कौन हुआ? 1। अब दूसरा फैक्टर 2 को और कौन डिवाइड कर सकता है? भाई 2 को तो फिर 2 ही डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 1 के बाद तो 2 का ही नंबर आता है। और कोई भी नंबर, याद रखना है, दुनिया का कोई भी नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, तो वो भी उसका एक फैक्टर हुआ। तो 2 बन जा 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरह से यदि हम 12 के फैक्टर देखते हैं कि 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ 12। कि आपको एक चीज तो पता ही है कि जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो भी निश्चित रूप से इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब 12 को जब हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 भी इसका एक फैक्टर हुआ। क्या 3 भी इसका एक फैक्टर होता है? 3 4 जा 12, 3 भी इसका एक फैक्टर होता है। क्या 4 भी इसका फैक्टर होता है? 4 3 जा 12, अरे हाँ, 4 भी इसका एक फैक्टर है। जो जो इसको डिवाइड कर सकता है। क्या 5 इसका फैक्टर है? सोचिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5 को फटाफट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देयर इज नो 12। तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब बताइए 6 इसका फैक्टर है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यस 6 भी इसका फैक्टर है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नो। 10 11 12 इसका एक फैक्टर और होगा। 12 1 जा 12। सो द 12 के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन हुए? 1 2 3 4 6 एंड 12। यहां से एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 40 के मुझे फैक्टर बताने हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका जो फैक्टर निकालने का है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 2 नंबर तो ऐसे होते हैं जो इसके डेफिनेट फैक्टर होते ही होते हैं, और वो कौन होते हैं? एक 1 और एक ये नंबर इटसेल्फ, मींस कौन सा? 40। एक 1 एक 40। देखो 2 के फैक्टर कौन कौन थे? 1 एंड 2। 12 के फैक्टर कौन कौन थे? 1 और 12। ये तो डेफिनेट होंगे ही होंगे। तो 40 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा और एक 40 होगा। अगले फैक्टर को कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि छोटे नंबर में तो ठीक है, बड़े नंबर आएंगे तो कितनी बार डिवाइड करेंगे भैया? तो आपने क्या करना है? 1 to 14 इनका एक पेयर बना देना है। ठीक है, अब आप 40 को जब 2 से डिवाइड करना चाहो तो आपको पता है 0 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा? 2। तो 2 का जो पेयर है, 2 का जो दोस्त है जो इसको काटेगा इसके साथ मिलके, वो कौन होता है? 2 के टेबल में कौन आएगा? 20। बिल्कुल, 22 जा कितने हुए? 40। तो दो फैक्टर आपको यहां से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम 3 की। थर्ड, क्या 3 से 40 कटता है? 3 4 नहीं, 3 से नहीं कटता है। तो 4 से कटेगा। 4 1 जा 4 0, यस 4 से कटेगा। तो 4 का पार्टनर कौन हुआ? 10। 10 4 जा 40। उसके बाद 5 0 है तो 5 से भी कटेगा, तो 5 का पार्टनर भी ढूंढना पड़ेगा। 5 8 जा। अब देखिए जैसे जैसे हम पार्टनर को ढूंढ रहे हैं हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। 1 14, 2 20, 4 10, 5 8, और जैसे डिस्टेंस हमारा बिल्कुल क्लोज आया हमारे सारे फैक्टर निकल चुके होंगे।
तो 114, 220, 410, 5 8 और अगला कौन सा होगा? क्या ये 6 से डिवाइड हो सकता है? 6 के टेबल में नहीं आता। 7 नहीं आता। क्या 8 के टेबल में आता है? यस, 8 5 जा। अरे भैया 8 5 जा तो हमने पहले ही लिख लिया है, इसका मतलब 40 के सारे फैक्टर फिनिश। तो इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? सेकंड टाइम हमारा होता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। 1, उसके बाद हमारे पास कौन है? 2, आफ्टर दैट 4, उसके बाद हमारे पास है 5, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 20 एंड लास्ट में 40। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं किसके? 40 के। आई थिंक आपको फैक्टर्स निकालने आए होंगे यहाँ पर। तो आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए भी दे रहा हूँ, क्योंकि चुपचाप मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ करते रहना, तभी मैथ समझ में आएगा। तो आपने 28 के ऑल फैक्टर्स निकालने हैं जैसे मैंने निकाले, उसके बाद आपको 56 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं जैसे मैंने निकाले, और एक और आपको दे रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी संख्या 120। इन तीनों के आपने पेयर वाइज, जी हाँ, पेयर वाइज फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और सारे फैक्टर आप फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, यही प्रोसेस आप थोड़े बड़े नंबर्स के लिए भी ले सकते हो। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो फैक्टराइजेशन का एक दूसरा पार्ट है। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े होते हो ना, देखो जब आप छोटे होते हो तो दूध कैसे पीते हो? दूध के साथ बॉर्नविटा डालते हो तभी दूध पीते हो, अदरवाइज तो नहीं पीते। लेकिन व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तो आप कॉफी बना लेते हो, आप चाय भी पी लेते हो, ठीक है, आप शेक भी बना लेते हो, तब तो आप बॉर्नविटा नहीं मांगते ना बाद में। सिमिलरली जब हम फैक्टर सिखा रहे हैं स्टार्टिंग में, कौन कौन से फैक्टर होंगे वो सारे लिखने होते हैं, और बाद में फैक्टराइजेशन या गुणनखंड हमने किस तरह से करने हैं वो मैं आपको इसके बाद अभी बताने वाला हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं हम फैक्टराइजेशन की या गुणनखंड की। तो अभी हमने गुणनखंड सीखे, जो हमने 1 भी था, उसमें नंबर इटसेल्फ भी था, नंबर अलग अलग नंबर थे। लेकिन अब जो हम गुणनखंड जो हमारे मैक्सिमम यूज होते हैं बुक्स में, कहीं आपने उनका स्क्वायर रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, सो ये चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा व्हाट इज प्राइम, ये कौन से शब्द होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? डू यू नो? ये आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। चलो जीरो भी लगा लेते हैं भाई, कौन बोला सा जीरो भी आएगी? जीरो भी लगा दिया, ठीक है। बताइए कौन से नंबर है ये? होल नंबर, बिकॉज यहां पर जीरो भी है, ये होल नंबर है। ओके, मैं क्या करता हूं, जीरो को मिटा देता हूं। नाउ द नंबर बिकम्स, ये कौन से नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी, ठीक है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं, जो कि 1 से शुरू होती है। वो पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होती है। अब अगर मैं बात करूं कि सम संख्याएं कौन सी होती है, तो देखिए 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। और ऑड नंबर, विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 3 5 7 9, ये सारी होगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। भाई ये प्राइम नंबर कहां है? फिर प्राइम नंबर कौन सी है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं, सुन लेना ध्यान से, जो संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती सिवाय 2 नंबर्स के। और 2 नंबर कौन कौन से हैं? एक एक और एक अपने आप, ठीक है। सपोज दैट ये 2 की हम बात कर रहे थे, अभी 2 मिनट पहले 2 के फैक्टर्स किए थे, तो 2 केवल 2 से ही डिवाइड हो पाया। एक तो 1 से डिवाइड हुआ और एक किससे डिवाइड हुआ? 2 से। तो इसका मतलब जो नंबर 1 और 2, ये सॉरी 1 और अपने आप से डिवाइड होता है, दैट इज प्राइम नंबर, वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमारे पास जो 2 है वो पहली अभाज्य संख्या है। दिस इज द सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ ऑल नंबर्स। उसके बाद दूसरे भाई साहब बैठे हैं 3, ये भी घूर रहे हैं हमें कि भाई मैंने क्या गलती की, मैं भी तो 1 से ही कटता हूँ और अपने आप से ही कटता हूँ। ले भाई तू भी अभाज्य है, क्यों? ये भी 1 से कटता है और फिर 3 से कटता है, ये भी अभाज्य है। अब बारी आती है 4 की। 4 कुछ सीना तान के बैठा है, क्यों? ये कह रहा है कि मैं 1 से भी कटता हूँ, मैं 2 से भी कट जाता हूँ और मैं 4 से भी कटता हूँ। तो मैं कितनी बार कटता हूँ? 3 बार। तो ये भाई साहब अभाज्य नहीं है, हम आपको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन है? 5 किससे कटता है? या तो 1 5 जा 5 होता है या फिर 5 1 जा 5 होता है। तो ये भी क्या है आपके पास? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आपने 6th क्लास में पढ़ी है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 आ गई आपके पास, 13 है,
और 17 है एंड सो ऑन 100 तक ऐसी ऐसी अभाज्य संख्याएं चलती रहती है। तो मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किस तरह से अब करनी है। ऐसे फैक्टर जो किसी से डिवाइड ना हो, किसी से भी नहीं करते। तो अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 20, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम एक लाइन लगाएंगे, एक इधर एक इधर। करना इसमें भी हमने डिवाइड होता है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी वाला डिवाइड करना होता है। सबसे पहले क्योंकि लास्ट में 0 है इसीलिए इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से ये डिवाइड हो सकती है। जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आपको मुंह जुबानी आता है 10 2 जा 20, यहाँ पे 10 लिखना है। उसके बाद इस 10 को फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा आपके पास 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। ध्यान से देखिएगा, दिस 2 प्राइम नंबर, दिस 2 प्राइम नंबर एंड दिस 5 प्राइम नंबर। सो 2 2 एंड 5 मतलब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि 128, 2745 एंड 1024, और इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किस तरह से करना है देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, फैक्टर आपको आगे निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको लगभग आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि किससे डिवाइड हो सकता है। आपके लास्ट में बताइए कि जो 1 नंबर पे है, इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर है 8, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका कि पहले जो 2 नंबर है उसको 2 से भाग करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा, पता है ना आपको 2 6 जा कितना होता है 12, मींस आपका 12 हो गया खत्म। कितना बचा 8। अब आपको 8 के लिए टेबल पढ़ना है, तो 2 4 जा 8, सिंपल है। 64 को आपने 2 से मतलब मल्टीप्लाई करके 128 निकाल दिया। अब 64 को काटना है, यहां पर भी अंतिम में कितना है 4, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 गयो, क्या बचा 4 एंड 2 2 जा 4। 9 दोबारा से 2 फिर आ गया, फिर 2 से करेंगे 1, 2 1 जा 2। यहां पर ध्यान देने लायक बात क्या है, 2 1 जा 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हमने 3 के लिए किया तो 2 1 जा 2, तो आप अपने माइंड में 3 में से 2 माइनस करना है कि 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आया 1, और एज्यूम करना है कि वो 1 यहां पर है, और नेक्स्ट जो नंबर बन चुका आपके पास नाउ वो कितना बन रहा है 2 नहीं है। अब यहाँ पे एक लिया हमने, हांसिल हम इसको हिंदी में कहते हैं, कैरी कहते हैं, तो 12 बन गया, 2 6 जा 12। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आ गया 16। अब दोबारा से इसको काटना है, 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सारा का सारा भाई डिवाइड हो गया 2 से। सारे के सारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन है आपके पास 2। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, हो सकता है इसमें 2 से डिफरेंट भी हमारे पास कुछ और प्राइम नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 7 4 5। देखिए वैसे तो नियम क्या कहता है, व्हाट इज द रूल, रूल ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि डिविजिबिलिटी किससे है। तो डिविजिबिलिटी 2 से तो नहीं है, 2 के बाद डिविजिबिलिटी कौन सी होती है 5, तो हम सॉरी 3, हम 3 के लिए क्या चेक करेंगे कि 5 + 4 + 7 + 2 करेंगे अगर वो 8 से कटता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप उस पचड़े में भी मत पड़िएगा, आप डायरेक्ट देखिए कि लास्ट में क्या है आपके पास 5 है, तो आपको लग रहा है कि तो 5 से कट सकता है तो काटिए ना, 3 जब आएगा तब देख लेंगे। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, सीधा 5 से डिवाइड। अब 5 से 2 के लिए तो टेबल नहीं पढ़ सकते, छोटा है, तो 27 के लिए टेबल पढ़िएगा। 5 5 जा 25, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5 5 जा 25। अभी मैंने क्या कहा था कि जो 25 आया तो 27 है ना, यहाँ पे 27 में से आपने 25 को माइनस करना है क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया। कितना बचा आपके पास 2, तो उस 2 को हमने यहाँ पे कैरी ले लिया एंड नाउ दिस बिकम्स 24। ये क्या बना 24। अब 24 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 20 में से 24 में से 20 गया तो कितना बचा 4 एंड नाउ इट बिकम्स 45, तो 45 9 4 जा 45। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका ये भी आपके पास कि आप इसको 5 से डिवाइड करो। 5 5 जा 25, कितना आया 2 4 जा 5 4 जा 20, फिर 4 आया और फिर 5 9 जा 45, क्योंकि ये खत्म हो गया यहाँ पे 549, ठीक है 549 आ गया। अब देखिए क्योंकि लास्ट में गया आपके पास 9, क्या आपको लगता है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा।
अब फंस गए, अब आएंगे हम 2 पे। 2 से होगा? नहीं होगा भैया। तो फिर अब किसकी शरण में जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, उसी 3 की शरण में जिससे बच के हम यहाँ तक आए। तो देखिए 3 के लिए क्या नियम था आपके पास कि आपने नंबर्स को प्लस करना है। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 प्लस 5 कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3, 6 जा 18। यस, हो सकता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, बन गया 24। 3 8 जा 24, 3 8 24, पूरा 24 गया, क्या बचा लास्ट में? 9। तो 3 तिया 9 और 183। अब दोबारा से आपके पास 183 फंस गया, ये 2 से नहीं कटता है। लेट्स चेक फॉर 3। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 कट सकता है 3 से। 3 से हमने काटा, 3 6 जा 18, 18 पूरा गया, बचा 3, 1 आ गया। अब आया 61। तो ये ना 1 से कटता है 61, ना ये 2 से कटता है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना ये किसी से नहीं कटता भैया। ये कटता है 61 से। क्यों? बिकॉज 61 इज अ प्राइम नंबर। ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका फैक्टर भी प्राइम नंबर होगा। तो 2 7 4 5 के प्राइम नंबर कौन है? 5 3 3 एंड 61। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1025। थोड़ा लंबा है लेकिन आइए देखते हैं। ये देखिए लास्ट में क्या है? 4। तो आई थिंक 2 से कट जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये भी गया। मुझे लगता है एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक छोटी सी स्टूडेंट है, ये भी इसको कर सकती सॉल्व। शायद नहीं, मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं हम। 2 से 2 2 जा कितने होते हैं? 4, 1 आ गया। 2 5 जा 10, फिर 1 आया यहाँ पर देखिए, और 2 6 जा 12, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, कह रहे कितना है? 1, ये 16 आ गया। 2 8 जा, मैं आप स्पीड से कर रहा हूँ, ये देखिए 16 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हमने आज क्या सीखा? हाउ टू मेक फैक्टर्स। और कैसे फैक्टर हमने सीखे? एक सिंपल फैक्टर भी सीखे और दूसरे हमने प्राइम फैक्टर्स भी सीखे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। लेकिन दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके सजेशन हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई और मोर क्वेश्चंस हैं जिसकी आप डिमांड रखते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम उसकी टॉपिक की बनाकर देंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।